जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सरकार के कितने अंग होते हैं। अब देख लेते हैं सरकार ही कितने प्रकार की होती है। देखिए सरकार 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है मोनार्ची, दूसरा है डिक्टेटरशिप, तीसरा है कम्युनिस्ट, चौथा है रिपब्लिक और पांचवा है डेमोक्रेसी। देखिए सरकार 5 ही प्रकारों की होती है पूरी दुनिया में। इन्हीं 5 ही प्रकारों की सरकार से देश चलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मोनार्ची यानी कि राजशाही। राजशाही सरकार क्या होती है? राजशाही सरकार वह सरकार है जिसके अंदर किसी भी देश को कोई एक रूलर चलाता है, यानी कि एक राजा ही पूरे देश को कंट्रोल करता है। वो क्या है? राजशाही है, जिसमें लोगों के पास कोई पावर ना हो, पूरी पावर एक राजा के पास हो और वो देश को चलाए। वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देश को सही चलाता है या खराब। जहाँ पर सिर्फ एक आदमी पूरे देश को चलाए वो क्या है? राजशाही है। जहाँ पर राजा का रूल होता है वो क्या है? राजशाही है। अब ये दुनिया में कुछ ही देशों में, जैसे कि अरब देश और दूसरे और यूके, अरब देशों में भी होता है और यूनाइटेड किंगडम में भी है। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। देखिए तानाशाही क्या है? तानाशाही ऐसी सरकार होती है जहां पर अपनी मर्जी से सरकार चलाना। तानाशाही सरकार बनती कैसे? जब कभी भी तख्ता पलट होता है और कोई आकर उस देश पर अपना रूल चलाने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? तानाशाही सरकार। जैसे कि हिटलर जो था उसने भी यही काम किया था। वो भी एक डिक्टेटरशिप किंग ही था। उसने भी पहले तो जर्मनी के अंदर काफ़ी चेंजेस लाए, फिर उसके बाद उसने वहाँ पर तख्ता पलट करके खुद ही पूरी पावर अपने हाथों में ले ली। तो ऐसे देश जहाँ पर कोई भी एक पीपल जो है वो पूरी पावर को अपने हाथ में लेकर और देश को चलाए, वहाँ पर सारे काम वो खुद से करे, वो क्या है? तानाशाही देश है यानी डिक्टेटरशिप है। उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर भी 1999 में जब तख्ता पलट हुआ था तो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे भी उन्होंने भी यही काम किया था। और कोरिया में तो जानते हैं कि किंग जॉन्ग जैसे जो किंग है वहाँ पर भी वो तानाशाही किंग ही कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी कि साम्यवाही सरकार। देखिए साम्यवाही सरकार क्या है? साम्यवाही सरकार वह सरकार होती है जिसके अंदर कोई एक सिंगल पार्टी हो और लोगों के समूह से वो सरकार बनी हो। जहाँ पर कोई अदर जो कि पार्टी है वो ना हो, सिर्फ एक सिंगल पार्टी हो और लोगों के समूह से वो पार्टी बनी हो और वहाँ पर वो रूल चलता हो। वो क्या है? साम्यवाही सरकार यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। जैसे कि चाइना में इतने सालों से एक ही पार्टी है, एक ही गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है। वह क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इसके बाद आ जाता है रिपब्लिक यानी कि गणतांत्रिक देश। देखिए गणतांत्रिक सरकार। देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसकी ये ऐसी सरकार है जिसके अंदर देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है, जिसके अंदर देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। और फिर उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जिसमें सरकार के प्रमुख का चुनाव किया जाता है जो देश को चलाए। देखिए चलाने के लिए दोनों ही देश को चला सकते हैं, लेकिन यह देश के प्रमुख का चुनाव करता है या सरकार के प्रमुख का चुनाव करता है। भारत क्या है? भारत एक गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक देश है जो कि भारत के प्रियम्बल में भी बताया गया है। भारत में प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है और पीएम का भी इलेक्शन होता है, यानी कि भारत गणतांत्रिक देश भी है और लोकतांत्रिक देश भी है। यहाँ पर भारत के प्रमुख का भी चुनाव होता है और सरकार के प्रमुख का भी चुनाव किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? यानी कि प्रत्यक्ष सरकार। और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष सरकार। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि ये है क्या, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष वह होता है जिसके अंदर सांसद को ना लेकर के डायरेक्ट पीपल्स द्वारा कोई भी देश चलाया जाए। वह क्या है? वह क्या है? प्रत्यक्ष गवर्नमेंट। जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वहाँ पर लोगों के द्वारा ही एक लीडर चुन लिया जाता है और फिर उसी से सरकार चलाई जाती है। वहाँ के सांसद में भी आम पीपल मतलब कि नॉर्मल पीपल्स ही जाकर उस सरकार को सेलेक्ट करते हैं। वो ये सिर्फ किसी भी बहुत ही कम पॉपुलेशन वाली कंट्री में पॉसिबल है, हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री में पॉसिबल नहीं है। स्विट्जरलैंड एक स्मॉल पॉपुलेशन कंट्री है, इसीलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष सरकार चलती है। अप्रत्यक्ष अब देख लेते हैं क्या है। अप्रत्यक्ष वह है जहाँ पर संसदीय लोगों का यानी कि लोग अपने लीडर को चुनते हैं। वह क्या है? अप्रत्यक्ष। जहाँ पर हर 10 लाख पर एक सांसद चुना जाता है और फिर उसे संसद में भेजा जाता है। यहाँ पर पीपल डायरेक्ट संसद में नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पर पीपल डायरेक्ट संसद में भेज देंगे तो इतनी जनसंख्या की पूरी संसद ही खत्म हो जाएगा। तो अप्रत्यक्ष का कहने का मतलब है जहाँ पर लोगों ने अपना एक लीडर चुना और फिर वो संसद में जाकर काम करने लगा। उसके बाद अप्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अध्यक्षात्मक, दूसरा होता है संसदीय। देखिए
अध्यक्षात्मक में पहला आता है औपचारिक, दूसरा आता है वास्तविक। औपचारिक मतलब कि जो सिर्फ नाम का हो, और वास्तविक जो पूरे काम को करे। तो यूएसए में दरअसल ये दोनों ही एक ही आदमी के पास, यानी प्रेसिडेंट वहाँ के जो है वो सारे काम भी करते हैं, और वो औपचारिक प्रेसिडेंट भी मतलब कि कहे जा सकते हैं, तो यानी कि अध्यक्षात्मक है। लेकिन संसदीय में ऐसा नहीं होता। संसदीय में औपचारिक अलग होते हैं और वास्तविक अलग होते हैं। औपचारिक का मतलब कि जो प्रेसिडेंट है जो सिर्फ नाम भर के हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति सिर्फ नाम भर के हैं, लेकिन सारा काम कौन करता है? पीएम करते हैं। वास्तविक यानी कि जो वास्तविक है वो पीएम है, वो सारे काम को पीएम करते हैं। तो इसके अंदर तो इतने ही चीज़ें थी। और इसके आगे की टॉपिक है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंग, जो इसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं, आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।